नमस्कार। एक तरफ साधु का लालच और दूसरी तरफ सियार की नादानी। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरी जंगल में चर्चा हो गई। आइए सुनते हैं आज की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, जो हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती है। आज की कहानी आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। लालची साधु और मूर्ख सियार की यह अनोखी दास्तान। सभ्यता से दूर किसी जंगल पर एक देव शर्मा नामक साधु रहता था। कई लोग उसका आशीर्वाद लेने वहां आते थे और उसके सम्मान में महंगे उपहार भेंट स्वरूप लेकर आते थे। समय के साथ देव शर्मा ने बहुत पैसा इकट्ठा किया। उसने दिन रात अपने धन की सुरक्षा की और उस धन को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। उसे अपने पैसों से लगाव हो गया था। उसे किसी पर भरोसा भी नहीं था। इसमें यह शिक्षा है कि अर्जित करने में, सुरक्षा करने में, खर्च करने में और खोने में पैसा दर्द के अलावा कुछ नहीं देता है। एक दिन आषाढ़ भूति नाम के एक चोर ने देव शर्मा की भुजा के नीचे दबा खजाना देखा। वह इसे चुराना चाहता था, लेकिन जानता था कि यह एक मुश्किल काम होगा। ऋषि ने अपने घर की अच्छी तरह से सुरक्षा कर रखी थी और खजाने को कभी भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने देता था। चोर ने एक चतुर योजना तैयार की। वह ऋषि के पास गया और रोते हुए उनके सामने बोला, हे महान ऋषि, सारा जीवन माया है। हमारा संपूर्ण पूरा जीवन इस संसार की बड़ी घटनाओं पर केवल एक सूक्ष्म बिंदु है। इस दुनिया के सभी सुख केवल एक विकर्षण है। मुझे सच्चाई का एहसास हो गया है। कृपया मुझे मानव जीवन का सही उद्देश्य सिखाएं। देव शर्मा ऐसे युवक को गहरे आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हुए सुनकर प्रसन्न था। उन्होंने उसे इस शर्त पर अपने छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया कि आषाढ़ मूर्ति कभी भी उसके घर में रात में प्रवेश नहीं करेगा और मठ के द्वार पर स्थित एक झोपड़ी में रहेगा। चोर तुरंत मान गया। उसके बाद के दिनों में आषाढ़ भूति ने वह सब कुछ किया जो देव शर्मा ने उसे करने की आज्ञा दी। उसने एक वफादार सेवक की तरह व्यवहार किया और सभी काम किए। यहाँ तक कि उसने ऋषि द्वारा उसे सिखाए गए पाठ को परिश्रम से याद करने का नाटक भी किया। लेकिन देव शर्मा ने अपनी दृष्टि खजाने से कभी दूर नहीं की। आषाढ़ भूति अधीर और निराश हो रहा था। उसके मन में ऋषि को जान से मारने का भी विचार किया। एक दिन देव शर्मा को अपने एक शिष्य के पुत्र के उपनयन संस्कार को करने के लिए एक गांव में जाने का निमंत्रण मिला और उस गांव की यात्रा पर निकल पड़ा जहां उसका शिष्य रहता था। उसने आषाढ़ भूति को साथ आने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। देव शर्मा की उसमें एक डुबकी लगाने की इच्छा हुई। उसने अपने खजाने को सावधानी से अपने वस्त्रों में लपेटा और आषाढ़ भूति को देते हुए कहा, ये लो, इसे बहुत ध्यान से रखना। मैं जल्दी वापस आता हूँ। जैसे ही देव शर्मा आंखों से उजल हुआ, चोर खुश होकर वहां से खजाना लेकर भाग गया। देव शर्मा ने आराम से स्नान किया और फिर वह नदी किनारे विश्राम करने लगा। उसे आषाढ़ भूति में गहन विश्वास हो गया था और इस बात से अनजान था कि उसका खजाना भी चोरी हो चुका है। जब वह आराम कर रहा था, उसने पास में बकरियों का एक झुंड देखा। उनमें से दो बकरियां दुष्टतापूर्वक लड़ रही थी। वह उनकी लड़ाई देखने लगा। जैसे ही लड़ाई और तेज हुई, एक सियार पास आया। वह इस लड़ाई से फायदा उठाने को उत्सुक था, ताकि अगर कोई एक बकरी मर जाए तो उसे कुछ मांस खाने को मिल जाए। देव शर्मा ने सोचा, अच्छा, अगर यह बेवकूफ गिद्दड़ उस समय बकरियों के पास जाता है जब उनके सींग एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हो, तो इसका मरना निश्चित है। जैसे ही उसने यह सोचा,
सियार लड़ाई के बीच में फंस गया और मर गया। देव शर्मा मूर्ख सियार के लिए दुखी हुआ और उस स्थान पर लौट आया जहां उन्होंने आषाढ़ भूति और खजाना छोड़ा था। जब वहां पहुंचा तो खाली तपस्वी के चोगे को देखकर चौंक गया। आषाढ़ भूति और खजाना दोनों गायब थे। देव शर्मा ने पुकारा, हे आषाढ़ भूति, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऋषि को एहसास हो गया कि क्या हुआ। उसे बरगलाया गया था और खजाना भी चोरी हो गया। देव शर्मा दिल खोल के रोया और शोक मनाया। उसने चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हार कर और तंग आकर उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। इतने लंबे समय से संभाले हुए अपने खजाने को उसने अपनी क्षणिक मूर्खता से खो दिया। गीदड़ और साधु स्वयं के अलावा किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते थे, है ना? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच और अंधविश्वास दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि विश्वास सोच समझ कर करें और लोभ से दूर रहें। जो व्यक्ति बिना विवेक के निर्णय लेता है, अंततः उसका नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। कहानी समाप्त। आपके स्नेह, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। आपके साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल वीणा पाणी वाणी के साथ। साहित्य, संस्कृति और संस्कार की यात्रा हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।